आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। श्रावण के सोमवार की क्या है व्रत की महिमा, क्यों करना चाहिए हमको श्रावण के सोमवार का व्रत, विभिन्न विभिन्न फल की प्राप्ति की कामना के लिए हमें कैसे करना चाहिए प्रत्येक सोमवार के व्रतों का प्रयोग, मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। आप मेरे से जुड़े रहिए और बड़ी प्यार पूर्वक इस वीडियो को समझते रहिए। श्रावण मास अर्थात भगवान महादेव का सबसे प्रिय माह, और याद रखिएगा श्रावण का अर्थ है श्रवणम इति श्रावणम, अर्थात अपने इन कानों से भगवान महादेव की नाम की महिमा को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, शिव प्राण की कथा को सुनना, लिंग प्राण की कथा को सुनना, भगवान की जितनी महिमा हो सके इन कानों से सुनने का प्रयास कीजिए। सत्य कहता हूं कि श्रावण मास में तनिक भर का भी नाम भगवान महादेव का लिया हुआ अपने आप में अनन्य कार्य फल देने वाला होता है। और इसी श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार, चंद्रवार भगवान महादेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय दिन सोमवार। अब इस श्रावण मास में सोमवार के व्रत को विधि विधान के साथ हम कैसे करें, मैं आपको खोखली बातों से नहीं, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो जो विधान दे रखे हैं सावन के सोमवार के विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि श्रावण के जो यह सोमवार है या कोई भी सोमवार है, क्या पुरुष भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल, शास्त्र प्रमाण में आपको दे रहा हूं कि सावन के सोमवार हो या कोई भी सोमवार हो, प्रत्येक पुरुष स्त्री कोई भी हो सब कर सकते हैं। स्कंद पुराण के ब्राह्मण खंड में एक स्पष्ट प्रमाण दिया गया है, आप सुनिए। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वापि सवृत्तिका विभर्तिका वा संपूज्य लभते वरम इप्सितम। इस श्लोक का अर्थ है कि सोमवार का व्रत प्रत्येक जनमानस कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी होता है, इसलिए इसको सभी कर सकते हैं, मन में कोई शंका मत रखिएगा। अब आप श्रावण के सोमवार के व्रत का प्रारंभ कैसे करें, मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताने का प्रयास करता हूं। स्कंद पुराण में लिखा है कि सर्वप्रथम जब सावन का सोमवार आए आप शुद्ध हो जाइए, लहसुन प्याज आदि का परहेज कर दीजिए और बड़ी प्रेम पूर्वक आप शिवालय जाइए, और यदि पुरुष है श्वेत वस्त्र धारण करके जाए और स्त्री है तो पीत वस्त्र धारण करके जाए, श्वेतांबर पीतांबर इस तरह से वस्त्रों को धारण कर लीजिए। स्त्री को अपने माथे पर रौली कुमकुम का तिलक धारण करना चाहिए, पुरुष को अपने माथे पर त्रिपुंड या भस्म धारण करना चाहिए, या श्वेत चंदन धारण करना चाहिए या पीत चंदन धारण करना चाहिए। और इस तरह से भगवान महादेव के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कर्म करना चाहिए, और रुद्राभिषेक द्वारा बड़ी विधान पूर्वक आप मंदिर में बैठकर ब्राह्मण के द्वारा पूजन करवाइए, या स्वतः अगर आप पूजन कर रहे हैं भगवान को दूध दही घी शहद पंचामृत आदि के द्वारा स्नान कराइए, श्वेत वस्त्र भगवान महादेव को प्रदत्त कीजिए, और इस तरह से अपने हाथों में जौ तिल और दुर्वा के साथ सुपारी लेकर दक्षिणा लेकर संकल्प कीजिए। संकल्प प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष ले सकता है, आप अत्यधिक लंबा संकल्प ना लेते हुए एक सूक्ष्म संकल्प लीजिए। मेरा नाम मेरा गोत्र क्या है, अगर आप पत्नी वाले हैं तो स्वपत्नी को अहम कहिए, इस तरह से अपने सब परिवार बच्चों का नाम लेते हुए अमुक कामना सिद्ध्यर्थम, किस कामना की प्राप्ति के लिए, अमुक कामना सिद्ध्यर्थम सोमवार व्रतम करिष्ये, इस तरह से संकल्प महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए, क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। भगवान महादेव प्रत्येक जनमानस के मनोसंकल्प को सत्य और परिपूर्ण कर देते हैं। अपुत्राणाम लभ्यते पुत्रम, सोमवार का व्रत अगर करना चाहते हो संतान की प्राप्ति के लिए संतान की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से कीजिए, साकाम भाव से कीजिए, मेरे महादेव सब कुछ दे देते हैं, इसलिए आप सोमवार के व्रत को अवश्य कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत और सर्वोत्तम व्रत है, साल भर का व्रत श्रावण के 4 या 5 सोमवार को करने से ही आपको प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद अब आप अपने घर में आइए, और अगर आप एक कलश बना सकते हैं तो तांबे का कलश, उसमें जल, उसमें दुर्वा, उसमें सुपारी, उसमें हल्दी आदि की गांठ डालकर एक द्रव्य डालकर बड़ी प्रेम से आम के पत्तों को सजाकर एक कांसे की थाली को कलश के ऊपर रखकर उसमें भगवान महादेव
महादेव की प्रतिमा को, शिव परिवार को या शिवलिंग को आप स्थापित कर देखिए और रोज नित्य नियम से भगवान महादेव का आप पूजन करते रहिएगा। संक्षिप्त विधान से कीजिएगा, सूक्ष्म विधान से कीजिएगा, बहुत ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। सरलता में ही भगवान रीझ जाते हैं, तो बड़ी प्रेम के साथ आप इस विधान से अपने घर में कीजिएगा। पूजन कैसे करना है, आपने नित्य महादेव के शिवलिंग को अपने सन्निकट रखना है। उनको पहले जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद भगवान महादेव के अंग को पोंछ लीजिए जल के माध्यम से। उसके बाद भगवान महादेव को वस्त्र दीजिए, पीला वस्त्र, सफेद वस्त्र आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पण कीजिएगा। उसके बाद फिर भगवान को उपवस्त्र, कोई गमछा आदि अर्पण कर दीजिए। नहीं है तो मौली का आप एक सूत्र तोड़कर भी भगवान महादेव पर अर्पण कर सकते हैं। जहां पर कुछ नहीं है वहां पर कह दीजिएगा मनसा पर कल्पयामी। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्रम मनसा पर कल्पयामी। इस तरह से जहां पर ना हो, अभाव हो, वहां पर मनसा पर कल्पयामी के भाव से आप अर्पण कर दीजिए। और इस तरह से नित्य नेम भगवान महादेव की आरती कीजिए और भगवान महादेव को भोग जरूर लगाइए। यह है आपने पूजन विधि घर में जो करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः आदि इन मंत्रों के माध्यम से माताओं, बहनों, पुरुषों को भगवान के पंचाक्षरी नाम मंत्र के द्वारा पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय दुग्धम समर्पयामि। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी पंचाक्षरी मंत्र के माध्यम से आप अपनी संपूर्ण पूजा को विशेषता प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह जानिए कि श्रावण के सोमवार में भोजन क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अहोरात्र अगर व्रत कर सकें, अर्थात कि पूरा दिन, पूरी रात्रि का अगर आप पूर्ण दिन का व्रत कर सकें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एक भुक्त व्रत भी कर सकते हैं। एक भुक्त का अर्थ होता है कि एक समय का भोजन कर सकते हैं। जिस समय सूर्यास्त हो जाते हैं भगवान, उस समय अपनी पूजा पाठ करके भगवान महादेव को भोग लगाकर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल सादा भोजन आपने ग्रहण करना चाहिए। मूली का, लहसुन का, प्याज का, मल का, मसूर का, कटहल का आदि जो सब्जियां होती है उनका आपने परहेज करना है। बिल्कुल साधारण और सिंपल सा भोजन आपने ग्रहण करना है। यह आपके शरीर के लिए और आपके लिए भी बहुत ही लाभकारी रहता है। अब इतना तो आपने समझ लिया। अब अगर आप सोमवार के व्रत कर रहे हो, अगर लगा लीजिए कि सावन में 5 सोमवार पड़े हैं या 4 सोमवार पड़े हैं, तो आपने पूजा कैसे करनी है, इसके विषय में स्कंद पुराण के प्रभास खंड में बड़ी सुंदर जानकारियां दे रखी हैं। भगवान महादेव की पूजन से पूर्व आपने पहले गणेश जी का पूजन करना है, गौरा माता का पूजन करना है, नंदी का पूजन करना है, सर्प देवता का पूजन करना है। तत्पश्चात शिवलिंग में आपने जल अर्पण करना चाहिए। प्रथम सोमवार में आपने चमेली के पुष्पों से भगवान की पूजा करनी है और दूध में काले तिल डालकर आपने भगवान का पहले सोमवार के दिन अभिषेक करना है। और दूसरे सोमवार में आपने कमल के पत्रों के द्वारा भगवान महादेव की पूजा करनी है। और जो कुशोदक होता है, उस कुशोदक के माध्यम से, कुशा के जल के माध्यम से, उबाला हुआ जो जल होता है उसके माध्यम से आपने भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और जो तीसरा सोमवार होता है, इसमें आपने भगवान महादेव के लिए बेलपत्री की 108 पत्तों की माला बनानी है। पूजा करने के बाद शिवलिंग में अर्पण करना है और इस दिन आपने शक्कर के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और चौथे सोमवार में भांग, धतूरा आदि के द्वारा, बिल्वपत्र आदि के द्वारा आप शिवलिंग की पूजा कीजिए। और इसमें आपने जो गन्ने का रस होता है, इक्षु रस जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से आपने पूजा करनी चाहिए। यह लक्ष्मीप्रद होता है। और अगर 5वां सोमवार है तो 5वें सोमवार में आपने भगवान महादेव के लिए जो मधु का रस होता है, शहद का जो रस होता है, पानी में मिलाकर उसको गर्म करके जो शहद का रस निकलता है, उसके माध्यम से आपने भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और उस दिन लास्ट सोमवार रहता है तो आपने गौरा माता के नाम का जो जोड़ा वस्त्र होता है, लाल वस्त्र, और उसमें एक नारियल रखकर आपने माता जी को अर्पण करना चाहिए। यह तो है सोमवार के व्रत के पूजन का विधान। अब आपने इसमें विशेष क्या करना है, यदि आप श्रावण के महीने में शिव पुराण का अनुष्ठान पाठ स्वतः अपने आप से घर में कर सकें, बहुत अच्छी बात है। आपने नित्य के नियमानुसार प्रातः काल और संध्या काल, इन 2 कालों में जरूर शिव पुराण के पाठ को करना चाहिए। और 1 महीने के अंतर्गत जो श्रावण का महीना होता है, इसमें आपने शिव पुराण के पाठ को पूर्ण करना चाहिए। अगर
अगर आप लिंग पुराण का पाठ कर सकें वह भी बहुत अच्छा है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर सके स्वयं भी वह भी बहुत सुंदर है, नित्य महिमन स्तोत्र का अगर आप जप कर सकें बहुत सुंदर रहता है। अगर आप श्रावण के नित्य प्रत्येक सोमवार के दिन अगर आप पार्थिव लिंग का निर्माण करके जो दीमक की मिट्टी होती है जिसे वाल्मीकि मृत्तिका कहते हैं, वाल्मीकि मिट्टी में आप लिंग का निर्माण करके भी आप अपनी इस शिव पूजा को अत्यंत फलदायी बना सकती हैं। और मैं माताओं बहनों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कई माताओं के मन में शंका रहती है क्या हम पार्थिव लिंग निर्मित कर सकते हैं? बिल्कुल, पार्थिव लिंग की पूजा करने का पूर्ण अधिकार प्रत्येक माता को रहता है। और याद रखिएगा, जब भी आप श्रावण के महीने में भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे, जो आपकी मुख की दिशा होनी चाहिए वह उत्तर की ओर होनी चाहिए कि शिवार्चनम सदा प्येय शुचिः कुर्याद उदंग मुखः। तो प्रत्येक श्रावण के सोमवार के दिन तिल के अखंड दीपक को जरूर जलाइए। यह है श्रावण के सोमवार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आप स्वयं भी महादेव के मंत्र का जाप कर सकें तो आपको महादेव की गायत्री का जप जरूर करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बड़ी प्रेम भाव के साथ आपने इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। मंगलवार के दिन मंगला गौरा का भी पूजन जरूर कर लेने चाहिए सावन के महीने में। और इस तरह से संपूर्ण भावों को मिलाकर आपने श्रावण के एक एक सोमवार का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। और जब भी आप भगवान शंकर जी की पूजा कर लेते हैं, भले आप घर में कर रहे हैं शिवलिंग रखकर, भले आप मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं, तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जरूर लेना चाहिए। अगर आप श्लोक बोल सकते हैं श्लोक के माध्यम से लीजिए, अगर आप नाम मंत्र के द्वारा ले सकते हैं तो नाम के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जप जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि आपने व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आप देखिए, वह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, आपके स्क्रीन में है। असकृत जलपानाच तांबूलस्य च भक्षणात् उपवासः प्रदुष्येत दिवा स्वप्नाच मैथुनात्। व्रत वाले दिन ऐसा कुछ मत खाइएगा कि जिससे आपका व्रत टूट जाए, उपवास खंडित हो जाए। उपवास वाले दिन आपको कलह क्लेश आदि नहीं करना चाहिए, बार बार जलपान आदि नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना, लड़ना, क्लेश करना, रोना, चिंता करना, व्यर्थ की बातों को लेकर बैठ जाना व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। इस तरह से बड़ी सावधानी पूर्वक आपने संपूर्ण व्रत को लेने का प्रयास करना है। अगर आपने कलश में जल भर के उनके ऊपर भगवान महादेव की प्रतिमा को रखी है तो बाद में जब आप उद्यापन कर लेते हैं प्रतिमा को यथास्थान में रख दीजिए और उसके बाद उस जल को सारे घर में आप मार्जन कर दीजिए, छिड़क दीजिए। इस तरह से उस जल को आप अंत में सूर्य भगवान को प्रदान कर दीजिएगा। यह है संपूर्ण श्रावण के सोमवार की व्रत विधि जो मैंने आपको शास्त्रोक्त विधि के माध्यम से बताई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इससे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तब तक आप सभी सज्जन शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।